यस्टरडे हमने देखा था क्वेश्चन एक कंपोनेंट के बारे में यहाँ तक, राइट। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, सी यहाँ पे ये तो बस एक थ्योरी क्वेश्चन गिरा था 2022 में, पर 2020 में सॉरी जो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट किया था, वहाँ पे ना इसका एक इसी टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक। तो इसका मैं थोड़ा सा थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट किया था 2021 में, राइट। वहाँ एक इसका न्यूमेरिकल भी आया था। तो ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका मैं थ्योरी डिस्कस करना चाहूँगा, एंड इट विल टेक 5 to 10 minutes आई थिंक। ओके, ये बेसिकली एडियाबेटिक लाप्स रेट क्या है। देखो, जैसे जैसे अपन अपने एटमोस्फेयर, आप लोग देखते हो कि जब कोई कोई मार्वल मूवी देखता है, उसमें आयरन मैन ऊपर जाता है तो एक पॉइंट के बाद जम जाता है उसका सूट वगैरह। इसका मतलब क्या है, जब ऊपर हम जा रहे हैं टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, राइट। ये तो मूवी में हो गया, बट ये होता कैसे है वो बेसिकली देखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट। इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा ये क्या है बेसिकली, राइट। जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अगर आप लोग एग्री हैं तो मैं थोड़ा टाइम भी ले सकता हूँ इसमें, राइट। तो चैट बॉक्स में बताइए कि थोड़ा टाइम लेना है आराम से, या फिर जल्दी इसको बता के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द गाइस जो रेस्पॉन्ड करेंगे उसके हिसाब से ही क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ क्विकली। थोड़ा आपको डीपली बताएं, टाइम लेके बताइए, आराम से करिए। ओके, ठीक है, बहुत लोग आराम से डिटेल में। ओके ओके, ठीक, राइट। तो अभी देखो, सबने चिमनी देखा है, राइट। प्लांट वगैरह में चिमनी होता है, राइट। यहाँ से धुआं निकलता है, राइट। तो यहाँ इसको बोलते हैं एयर पार्सल। ऐसा एक मॉडल, मतलब थियोरेटिकल मॉडल दिया है एयर पार्सल, मतलब या फिर बेलून बेलून आप बोल सकते हैं, राइट। कोई एक बैलून में, अगर मैं यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन इज योर अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, 20 मीटर ऊपर है, राइट। ग्राउंड से अपना अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बलून लूंगा, राइट। ये बलून का कुछ प्रेशर और टेम्परेचर में होगा, राइट। P1 T1 है, सॉरी, या इसको मैं P0 और T0 ले लेता हूँ, अंदर ही लिख देता हूँ क्योंकि अपन को बाहर का टेम्परेचर भी शो करना है। P0 और T0, इसको कैपिटल टी लिखते हैं। T0 टेम्परेचर में है बलून का अंदर, ठीक। यहाँ एयर का कुछ टेम्परेचर होगा, P1 T1, राइट। ग्राउंड के पास का टेम्परेचर और ग्राउंड के पास का एयर प्रेशर, राइट। ओके, जब ये ऊपर जाएगा बैलून, ये तो अंदर है ना, अंदर है मतलब ये आइसोलेटेड है, एडियाबेटिक कंडीशन है, यहाँ से टेम्परेचर तो कैरी नहीं कर रहा, प्लास्टिक बलून है, राइट। इसका सेम P0 T0। प्रेशर है मतलब क्या है, प्रेशर है मतलब एक लिक्विड बबल कैसे फॉर्म करता है। प्रेशर है मतलब अंदर से हवा क्या कर रहा है, इसको ऐसे, क्योंकि लिक्विड क्या हर डायरेक्शन में प्रेशर डालता है, फ्लूइड जो भी होता है, तो ये बेसिकली प्रेशर डाल रहा है अंदर से, ठीक है। और क्या है, इसका सराउंडिंग प्रेशर एक होगा जो कि इसको सरफेस में ऐसे बाहर से प्रेशर डाला होगा। इसको मैं इंक चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसका एक सराउंडिंग प्रेशर होगा जो कि बाहर से ऐसे प्रेशर डालता होगा इसको, ठीक। और ये बलून या फिर कोई एयर बबल जो आप ऐसे छोटा छोटा सोप बबल्स बनाते हैं ना, ऐसे लेके मेला वगैरह में मिलता है, वो कब स्टेबल होगा, जब ये बाहर का प्रेशर, राइट, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जब सेम हो जाएगा, मतलब ये सेम नहीं होता है एग्जैक्टली, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। तो स्टेबल कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, उतना नहीं चाहिए, राइट।
तो अभी क्या होता है ना, देखो मतलब ये दोनों प्रेशर डिसाइड करते हैं कि वो जो एयर बबल है या बलून है वो उसके अंदर रहेगा या फिर वो फट जाएगा। ठीक, ओके, गॉट माय पॉइंट। तो अभी अपन यहाँ आ जाते हैं एयर, यहाँ पे बलून में। बलून क्या कर रहा है, पी नॉट टी नॉट में है, बाहर का प्रेशर टेम्परेचर कितना है, P1 T1 है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये बलून नहीं फट रहा है, मतलब ये जो प्रेशर बाहर से है और अंदर से जो प्रेशर है ये इक्विलिब्रियम बैलेंस करके क्या कर रहा है, पूरा बलून को स्टेबलाइज कर रहा है। तो बलून धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, हम बात कर रहे हैं बलून ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है बोल रहा हूँ वहां का टेम्परेचर P2T2 है, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर अगर यहाँ का P2 जो है वो बैलेंस नहीं कर पाया अंदर का टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, बलून फट जाएगा। ठीक है, बलून फटेगा, इसका मतलब क्या है कि ये बलून या फिर एयर पार्सल मॉडल इसको इसीलिए बोलते हैं कि जो पोल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूटेंट ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। ये इसके अंदर पोल्यूटेंट है, ये ऊपर गया, तो जब ये पोल्यूटेंट फटेगा तो ये क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा, राइट। एंड डिस्पर्सन इज अ डिजायरेबल फेनोमेना, नोट इट डाउन, डिजायरेबल फेनोमेना, मैं आगे लिखाऊंगा अभी। डिस्पर्सन इज अ डिजायरेबल फेनोमेना, ओके, ये डिजायरेबल है क्योंकि अगर डिस्पर्सन नहीं होगा ना, क्या होगा कि एक लेवल में कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये लिमिट एक्सीड हो जाएगा, जो अपना जो भी गाइडलाइंस में लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगा। तो व्हाट वी इंजीनियर्स नीड्स टू एश्योर दैट ये डिस्पर्स होना चाहिए, राइट। उसी हिसाब से अपना चिमनी हाइट अपन सेट करते हैं, वो सब अलग चीज है, बट अभी के टॉपिक में आते हैं। ठीक, ये इतना समझ में आया, ये क्या बताया मैंने, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या है, जो P2 है, P2 इज ऑब्वियसली लेस देन P1 बिकॉज एयर प्रेशर क्या होता है, देखो एयर प्रेशर होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बैरोमेट्रिक प्रेशर होता क्या है, एक डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना तो दिक्कत होता है, राइट। बस गूगल से ही दिखा रहा हूँ दिस इमेज, ओके, सी दिस इमेज। बैरोमेट्रिक प्रेशर होता क्या है, राइट। राइट, इसमें क्या बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर कॉलम ऑफ एयर मास, एयर, ये जो हम देखे हैं लिक्विड, जो अगर कहीं पे ऐसे लिक्विड है तो ये अगर h हाइट का लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी रो है और यहाँ पे ग्रेविटी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो यहाँ इस पॉइंट में कितना प्रेशर पड़ता है, रो जी एच, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, रो ऑफ एयर इनटू एयर कॉलम का हाइट जो है, राइट, ये हाइट जो भी अपना 1400 मीटर जो भी है इनटू जी, ये करेंगे तो अपना बैरोमेट्रिक प्रेशर आता है, राइट, जो कि 1 atm लेते हैं इसको अपन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर ऐसे प्रेशर डालता है। तो अभी अगर यहाँ तक ले रहे हैं तो बहुत डेप्थ हो रहा है, अभी यहाँ तक लेंगे तो इसका डेप्थ तो कम है ना, H1 अगर, तो यहाँ पे कम प्रेशर होगा। सिमिलरली इसके पास और डेप्थ कम हो, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली अपना प्रेशर जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो प्रेशर वहां पे अपन देख रहे हैं कि घट रहा है, ठीक, वो अपन को पता चल गया कि प्रेशर घट रहा है। तो अभी अपन रियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT, बाकी सब अगर कांस्टेंट ले लें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ, कुछ जो भी है। तो अगर प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, T2 इज लेस देन T1, तो यहाँ पे कम टेम्परेचर आएगा, ये अपन वैसे डिसाइड कर ले। बट एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है कि वो कितना रेट में घटता है, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो कितना रेट से घटता है, दैट इज बेसिकली योर एडियाबेटिक लैप्स रेट, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे जैसे अपना एल्टीट्यूड बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, T3 लेस देन T2 लेस देन T1 होगा, नीचे ज्यादा टेम्परेचर। अंडरस्टूड है जो बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये कंसेप्ट वगैरह आप लोगों को
मे बी थोड़ा क्लियर नहीं होगा, टेक योर टाइम। ओके, अंडरस्टूड है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन करूंगा मैं। आपने एआर कॉलम देख लिया, जो एआर कॉलम का मैंने डायग्राम दिखाया, वैसे ही एक एआर कॉलम मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, बस 2D में कर रहा हूँ। वहाँ पे 3D इमेज था वो, राइट। दिस इज योर ऑल्टीट्यूड। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ एक जेड हाइट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ dz का, ठीक है। दिस इज योर एलिमेंट। ओके, यहाँ पे प्रेशर कुछ होगा जेड हाइट में, और यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा जेड प्लस dz, राइट। कितना प्रेशर होगा, हम देखें प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, रो जी एच। तो ये डेप्थ कितना है, ये dz है बेसिकली, जो यहाँ पे लिखा हूं मैं, राइट। तो अभी मैं देख रहा हूं पी जेड प्लस dz, राइट। यहाँ मैं बोल रहा हूँ नीचे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, मैं बोला आपको, ठीक है। क्यों ज्यादा होता है वो भी डिस्कस किया अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। प्लस रो जी dz, मतलब ये जो हाइट है, इसका हाइट और रो इंटू जी कर देंगे, एयर का ये कर दिए, तो यहाँ पे कितना होगा, प्रेशर एट जेड आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रेशर एट जेड प्लस dz माइनस प्रेशर एट जेड इज इक्वल टू रो ए जी dz, राइट। अभी देखो इसको हम dp, इसको मैं लिखूंगा इसको सॉरी, ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दिस इज बेसिकली योर dp, चेंज इन प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक जाने को, dz जाने को, चेंज इन प्रेशर। अभी इसको यहाँ ले आए, डिवाइड कर दिया, dz इज इक्वल टू माइनस रो ए जी, ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। सिंपल है, अंडरस्टूड है, बेसिक से है, 11th क्लास का नॉलेज है, ठीक है। और एक सिंपल इक्वेशन अभी आएगा कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक कंडीशन है। एडियाबेटिक कंडीशन मतलब बाहर से ना टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, राइट, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, पूरा आइसोलेट है वो, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, देखो एक और सिंपल सा इक्वेशन है, मतलब आराम से ओके, सिंपल सा इक्वेशन है, आराम से समझो अभी। और एडियाबेटिक कंडीशन मतलब क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस वी डी पी, राइट। ये आप इसमें पढ़े होंगे माइन वेंटिलेशन में, राइट। तो जितना हीट एनर्जी ऐड हो रहा है वो कितना है, जो स्पेसिफिक हीट है, सीपी ए लिख देता हूँ, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर है। और यहाँ पे तो ये सीपीडीटी क्या है, टोटल ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हुआ, इसको डिनोट करता है। एडियाबेटिक कंडीशन है तो हीट ट्रांसफर कितना है, 0, राइट। वीडीपी क्या है, वीडीपी इज हीट ड्यू टू वर्क डन। ये पिस्टन वाला, आप पता है ना आपको, पिस्टन जब यहाँ से P1 से P2 तक आता है, राइट, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर को, तो वो कितना वर्क डन करता है, पिस्टन वाला है, राइट। हीट ड्यू टू वर्क डन, ठीक है। तो ये तो 0 है बिकॉज एडियाबेटिक कंडीशन है, कुछ ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है, आइसोलेट है पूरा, ठीक है। तो अभी डी क्यू कितना हो गया, माइनस वी डी पी, ओके। वेट सॉरी, दिस इज नॉट 0, सॉरी, दिस इज नॉट 0, दिस इज हीट ट्रांसफर विल बी 0 बिकॉज एडियाबेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन में ये जो RHS LHS है वो 0 हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली Cp dt इज इक्वल टू वी डी पी, ठीक है। तो अभी dp बाय dt इज इक्वल टू v बाय Cp, ओके। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अभी ये दो अभी जल्दी से खत्म करूंगा, अगर थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना सभी जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले क्लासेस में ना मेरे को, जब मैं पहले कहीं डिस्कशन करता था तो टाइम लगता है, बोलते हैं स्टूडेंट लोग, तो मेरे को लगता है कि चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो वो थोड़ा रह गया है मेरे में। अरे ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग रेडी हैं टाइम देने के लिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम, एंड आई विल बी फाइन टू डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल्स, ओके। तो ये आपके ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पे dp बाई dt निकल गया। अभी यहाँ इसको आप ना dt बाई dp कर दिए, dt बाई dp क्या हो जाएगा, cp डिवाइडेड बाई v बेसिकली, इक्वेशन 2, ठीक है, 2a, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2,
अभी इसमें आ क्या रहा है देखो, इक्वेशन 1 अपना क्या था, dp बाय dz, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dp बाय dz इंटू dt बाय dp इज इक्वल टू dp बाय dz कितना था, dp बाय dz माइनस रो जी था, ये अपना था ये कितना था, v डिवाइडेड बाय cp, v डिवाइडेड बाय cp था। ओके वेट दिस इज योर जस्ट dt बाय dp इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय dt बाय dp है, ठीक है, यहाँ पे dt बाय dp है, ये अपन को लिखने का जरूरत नहीं, ये dt बाय dp है, dt बाय dp इज इक्वल टू ये इधर आ गया ना, v डिवाइडेड बाय cp, ठीक है, इक्वेशन 2 ही काफी है, v डिवाइडेड बाय cp। ओके dp dp कट गया, अभी देखो यहाँ पे रिलेशन आ गया dt बाय dz, dz क्या था, ऑल्टीट्यूड था, ऑल्टीट्यूड को अपन z के टर्म में डिनोट किए थे, तो चेंज इन टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड का फॉर्मूला आ गया रो, जो एयर का डेंसिटी है, इंटू जी इंटू यहाँ पे क्या आ गया v डिवाइडेड बाय cp। ओके यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो v इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास होता है, राइट, और मास ऑफ एयर कितना है, मास ऑफ एयर को 1 अपन लिए हैं, यहाँ पे कंसिडर किए हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी भी उठ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जी डिवाइडेड बाय cp, चेंज इन टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड, ये इसको देखो, ये चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन अल्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे g है माइनस 9.8, माइनस तो बाहर है, माइनस इसीलिए है क्योंकि ऊपर घटता जा रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, समझ रहे हो, नेगेटिव है इसका स्लोप, ठीक है, 9.06 डिवाइडेड बाय ये अपना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1005 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सारा यूनिट कट जाएगा, ये किस यूनिट में आ जाएगा, माइनस 9.76 ये डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, तो ये मीटर में करेंगे कि कैसे आएगा, तो इसको मैं अराउंड 10 ले रहा हूँ, राइट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, तो पर 100 मीटर कितना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर, तो 100 मीटर ऊपर जाने से क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बेसिकली ये एग्जैक्ट फिगर है, टेम्परेचर घटता है, राइट। तो दिस फेनोमेना यहाँ से जो निकाले, दिस इज बेसिकली द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, DALR, राइट। ये अपन को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, राइट, एटमॉस्फेयर का, और अभी हम और एक चीज देखेंगे, एम्बिएंट लैप्स रेट क्या होता है, राइट। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपन डिसाइड करेंगे कि एक एटमॉस्फेयर जो है दैट इज स्टेबल इनफ और नॉट, एंड वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट इज डिजायरेबल। ओके सर, हाइट के साथ प्रेशर बढ़ेगा ना, नहीं भाई, हाइट के साथ वो ऊपर से प्रेशर आता है ना, एक मैं बताया ना आपको, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई सब, कोई टेंशन नहीं सर, रात भर कराइए, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे एक एक क्वेश्चन इतना डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी संजू जी, एक एक क्वेश्चन ही डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये सब गिवन वैल्यूज हैं 1005, ओके। सी if you are, some of you guys behave like this, then I will maybe I will take this class only, okay, don't worry, and after that I will just put you the solutions in front of you, okay, so ठीक है। तो दिस इज, अगर यहाँ पे T ले रहे हैं तो ये बेसिकली मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो टेम्परेचर है, तो अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको लेट सपोज अपना राइट, ओके, तो ये ग्राफ आता है, इसको बोलते हैं डी एडियाबेटिक लैप्स रेट ग्राफ, दिस इज बेसिकली -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर, ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। अभी एनवायरनमेंट का क्या होता है अपना, ये तो अपना थियोरेटिकल हो गया, अभी जो एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट होता है अपना, एनवायरनमेंट का भी एक खुद का डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, राइट, बट एक्चुअल में अगर अपन मेजर करने जाएंगे, उसका जो लैप्स रेट होगा उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, राइट, ELR, राइट, मतलब हम पूरा लेके टेम्परेचर थर्मोमीटर लेके मेजर करते करते जाएंगे, राइट। तो उसके हिसाब से क्या होता है ना, 3 कंडीशन होते हैं, राइट, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, देखो
तो यहाँ पे ये हो गया अपना टेम्परेचर अल्टीट्यूड ग्राफ में, ये हो गया अपना DALR। इसको मैं डटेट कर देता हूँ, डटेट नहीं करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 3 कंडीशन ही है तो कुछ नहीं है, 4 कंडीशन है। ठीक है, जल्दी के बता देता हूँ कि आप लोगों को गड़बड़ी रहता है। राइट, सब में टेम्परेचर अल्टीट्यूड है। ठीक है, ये अपना DALR है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक, ओके। ठीक है, तो अभी देखो मैं बोला एनवायरनमेंट का खुद का ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर थर्मोमीटर लेके मेजर करते जाएंगे तो वो क्या वैल्यू दे रहा है। तो लेट सपोज ये जितना डिक्रीज, ये तो दिख रहा है ना कि आपको डिक्रीज हो रहा है करके टेम्परेचर। देखो वेट, हाँ, तो राइट, तो अभी ये लो एल्टीट्यूड में क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था। अभी एल्टीट्यूड जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो यहाँ पे ठीक है। वैसे ही एनवायरनमेंट का क्या होगा ना, लो एल्टीट्यूड में कोई एक टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर लेट सपोज क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें अपन, इसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब ये क्या है ना, यहाँ पे टी जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो बेसिकली क्या है, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये कैसे आया कि अभी अपन यहाँ पे देखें कि इस अल्टीट्यूड में ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का टेम्परेचर कुछ ये है, मतलब सेम एल्टीट्यूड में देखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पे मैं देखूँ तो इसमें इसका टेम्परेचर कुछ T1 है, इसका टेम्परेचर कुछ, ये एडियाबेटिक लैप्स रेट के हिसाब से T1 है बट एक्चुअल में T2 है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखूं तो इसका कुछ टेम्परेचर आएगा T1 डैश, इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज T2 डैश। राइट, तो T2 डैश और T2 के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे T1 डैश और T1 के बीच का जो डिफरेंस है इससे ज़्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है ये वाला। तो इसका मतलब क्या कि ये जल्दी जल्दी घट रहा है, कौन सा, यहाँ पे जो राइट, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी घट रहा है। तो ELR इज ग्रेटर देन, मतलब जो घट रहा है, लैप्स रेट घट रहा है वो जल्दी जल्दी हो रहा है। बस यहाँ पे आप लिख लो, वैसे ही लिख लो कि टेम्परेचर, अब मैं आपको नोट करवा देता हूँ बस, पार्शियल गेजेट एटमोसफियर। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, अनस्टेबल है। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, ये मेटेरोलॉजी जब पढ़ते हो, अनस्टेबल इज डिजायरेबल। ओके, जो भी अनस्टेबल, बिकॉज ये क्या करता है ना, डिस्पर्सन अलाउ करता है। डिस्पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया है। ठीक, तो ये डिस्पर्सन अलाउ करता है। राइट, सिमिलरली इसको बोलते हैं सब एडियाबेटिक। सब एडियाबेटिक, एडियाबेटिक क्या है, अगर DALR ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज इक्वल टू एनवायरमेंटल लैप्स रेट हो गया, ELR इज इक्वल टू DALR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ पार्सल, जो यार पार्सल डिस्कस किए थे, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर। दिस इज योर न्यूट्रल स्टेबिलिटी। राइट, न्यूट्रल स्टेबिलिटी। राइट, अभी ये थोड़ा सा इससे ग्रेटर है अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट, मतलब जितना रेट से एडियाबेटिक लैप्स रेट कैलकुलेट किए गिर रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर, यहाँ पे क्या होगा ना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा पर 100 मीटर में, ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया, बहुत स्लो घट रहा है एज कम्पेयर टू एडियाबेटिक लैप्स रेट जो कंपेयर किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन DALR एंड दिस इज बेसिकली अ स्टेबल एटमोसफियर। यहाँ पे डिस्पर्सन नहीं होगा, वहाँ पे एयर बलून जो पार्सल है वो फटेगा नहीं फटेगा तो डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, स्टेबल है, तो ये पुअर डिस्पर्सन है, पुअर डिस्पर्सन। और एक कंडीशन है, जब क्या होता है ना, जब ये इन्वर्ट होता है, वो घटने के बदला क्या हो जाता है, यहाँ से टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, ये बेसिकली ग्राफ यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से ऐसे होता है इन्वर्सन का ग्राफ। राइट, इन्वर्सन, या फिर यहाँ से भी ऐसे डाल सकते हो, वो स्लोप के ऊपर ही है। इन्वर्सन क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये इन्वर्सन है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है।
विदाउट डिक्रीजिंग दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग इट, दिस इज योर हाईली स्टेबल, और ये ट्रैप कर देता है पोल्यूटेंट्स को, राइट, ये आप याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे इफ द एम्बिएंट लाप्स रेट इज हायर देन द ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, एम्बिएंट लाप्स रेट या एनवायरमेंटल लाप्स रेट सेम चीज है, इज हायर देन द ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, विच टाइप ऑफ ग्राफ कैसे आएगा, ये अपना ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट है, ये क्या था, अगर ज्यादा ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए ये था अपना एनवायरमेंटल लाप्स रेट, राइट, सी दिस वन, ये था ग्रेटर था, तो विच टाइप ऑफ दिस इज अ विच टाइप अनस्टेबल। ओके, इसका आंसर देखते हैं। ये और थोड़ा सा मैं बताना चाहता था बट ठीक है, जब वो डिस्कस करेंगे ना 2021 का उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा बताना चाहता था मैं। 25 सी, ओके, सी आंसर इसका सी है, राइट। तो दिस इज बेसिकली अनस्टेबल। ओके, अंडरस्टूड है, ये थोड़ा लेंदी हो गया, आई नो। एनीथिंग रेस्पोंडेड सर, डिस्पर्सन अनस्टेबल सर, स्लोप कैलकुलेट कैसे किया, मुझे बोला आपको नहीं। ओके ओके, एल एंड डी एल आर में मेन डिफरेंस क्या है सर, हाँ बोल दिया ना अभी, आई टोल्ड। ओके ओके संजू, ठीक है, ओके, लेयर्स पे डिपेंड करता है, ओके ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइबल डिजीज, ये तो गूगल में भी मिल जाएगा आपको, बस डिजीज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सिलिकोसिस क्या होता है, ये आपका लॉन्ग्स होता है। अभी आप लोग जब माइनिंग में आएंगे कोल इंडिया में, मेरा जस्ट ज्वाइनिंग हुआ है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, क्या क्या टेस्ट होगा, आपका एक्सपायरोमेट्री टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, नॉइज का होगा, आई का होगा, ठीक है, स्टोन का होगा, ये सब टेस्ट होता है। क्यों होता है, राइट, क्योंकि पहले से आपका उसको बोलते हैं IME, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और होता है रेगुलर RME, या और एक कुछ होता है जो इंटरवल में होता है, पीरियोडिक मेडिकल PME, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, ये है इनिशियल। कोई भी आप रेगुलेशन में देखेंगे तो उसमें एक IME पक्का होगा, आप अगर माइनिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं कहीं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं में भी या प्राइवेट में भी। तो सिलिकोसिस क्या होता है, सिलिका डस्ट लेंगे, यहाँ पे क्या होगा ना, ये यहाँ पे जम जाता है। सिलिकोसिस मतलब इसको कुछ इसका टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे पूरा ऐसे जम जाता है, जैसे सिगरेट पीने से होता है ना, सेम, ठीक। एक होता है इसको NIHL बोलते हैं, माइंस में बहुत लोग को बोलते हैं वो ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा सुनते हैं का मतलब क्या है, वो उनको NIHL हो गया है, सिंपल में NIHL बोलते हैं, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अभी यहाँ पे आओगे अभी, और आप जब नॉइज का बारे में पढ़ोगे एनवायरमेंट में, उसमें एक ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन टेस्ट होता है। आप यहाँ ज्वाइनिंग भी करोगे, कोई नेक्स्ट ईयर अगर ज्वाइनिंग करेगा गेट के थ्रू क्वालिफाई करके, उनका ईयर कंडक्शन टेस्ट एंड बोन कंडक्शन टेस्ट होगा, राइट। वो सब एनवायरमेंटल कोई अगर आपको जो पढ़ा रहे हैं फैकल्टी वो बताएंगे वो सब, ठीक है। तो ये दो टेस्ट होता है नॉइज का आपका चेक करने के लिए, राइट। निस्टैग्मस क्या है, निस्टैग्मस बेसिकली जब आप डीम लाइट में देखते हैं, डीम लाइट में अगर ज़्यादा टाइम देखेंगे, जैसे कि कोल माइंस में डीम लाइट होता है, तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपका आँख थोड़ा मतलब कैसे हो जाता है, देखिए ये ऐसे हो जाता है यहाँ पे, निस्टैग्मस जब होता है, देखो निस्टैग्मस, सी ये ना ऐसे हो जाता है, देखो एक आँख, दिस इज नॉट निस्टैग्मस, सी ऐसे हिलेगा, या फिर ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ये जो देख रहे हैं ना, ये भी है। ये बेसिकली क्या है, जो ये डायग्राम दिया है, रुको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो डायग्राम दिया है ये है बेसिकली कि आई का ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल निस्टैग्मस हो सकता है, ऐसे सर्कुलर रोटरी निस्टैग्मस हो सकता है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो अ डिजीज, राइट। एंड अनदर वन है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जैसे सिलिका SiO2 इनहेल करने से सिलिकोसिस होता है, वैसे एस्बेस्टस करने से, जो एस्बेस्टस वगैरह में काम करते हैं फैक्ट्री में, उनको एस्बेस्टोसिस होता है। तो नोटिफाइबल डिजीज एज पर इंडियन माइनिंग रेगुलेशन, बस ये तीनों नोटिफाइबल है। निस्टैग्मस इज नॉट नोटिफाइबल, ओके, दिस इज नॉट नोटिफाइबल एज पर इंडियन माइनिंग रेगुलेशन, ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन,
राइट। अभी इकोनॉमिक्स आ गया। तो इसको करने से पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि डेप्रिसिएशन, फिर थोड़ा लेंदी करवा दूंगा, छोटा सा, ये छोटा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला कैसे आया है वो बता दूंगा। रटने से तो कुछ नहीं होता ना, उसको समझ के थोड़ा कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं अपन, यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार, मैं आगे जंप कर ले रहा हूँ, ठीक। The cost of a screw compressor with an estimated life of 15 years is this much. If the depreciation of the compressor charged using sum of year digit method at the end of 4th year, the salvage value कितना है इसका? salvage value का मीनिंग क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट का इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाता है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं आपको सिंपल बाइक का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप बाइक कोई कोई पूरा कैश पेमेंट करते हैं और एक को बोलते हैं डाउन पेमेंट में अपन बाइक खरीदेंगे, ठीक है। और बाइक डाउन पेमेंट में खरीदा तो आप तो पूरा मनी नहीं दिए, उसको आधा दिए, बाकी का क्या होता है ना, वो डेप्रिसिएशन करके वो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसी टाइप का आप सोच सकते हैं, मैं सिमिलरिटी बस दिखा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन उसी टाइप का उसमें कैलकुलेट होता है, पर ईयर कितना लग रहा है, पर ईयर कितना चार्जेस, बोलते हैं ना महीने का 2500 लगेगा 3 साल के लिए अगर आप बाइक ले रहे हैं, ठीक है। जब अपन 1 लाख डाउन पेमेंट दे दिए तो, राइट। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था R15 का वैसे कुछ आ रहा था डाउन पेमेंट, राइट। तो दिस इज बेसिकली ये डेप्रिसिएशन करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स में पता होगा। साल्वेज वैल्यू क्या होता है, आप सोचिए कि ना बाइक को मैं क्या करूंगा ना, 6 साल चलाऊंगा आराम से, 6 साल के बाद बेच दूंगा, तो कितने में बेचोगे उसका भी एक कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग। दैट इज बेसिकली साल्वेज वैल्यू, मतलब आपके लिए वो प्रोडक्ट का इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गया, आपको और वो सर्विस नहीं दे सकता, तो उसको आप बेचोगे तो कितने में बेचोगे, दैट इज बेसिकली द साल्वेज वैल्यू, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे जो मेथड का कैलकुलेशन बोला गया है, दिस इज योर सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, राइट। ये मेथड में अपन को क्या करना है ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड क्यों यूज करते हैं, मैं आपको छोटा सा नोट दूंगा, बस तुरंत ही 2 मिनट में आपको नोट दे दूंगा क्या है ये मेथड, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट जंप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ ईयर डिजिट, नाम से पता चला है डिजिट, ईयर्स सम करना होगा, राइट। ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड क्यों यूज करते हैं, बस एक नोट कर लीजिए, ये पॉइंट एक है। लार्जर डेप्रिसिएशन चार्जेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स देन द लेटर ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं पैसा होता है ना, कैपिटल ज़्यादा होता है, तो अगर उसी टाइम अपन ज़्यादा डेप्रिसिएशन दे दिए तो क्या होगा कि ठीक है, बाद में जब अपन को प्रॉफिट कमाना होगा, प्रॉफिट मेकिंग टाइम में कम डेप्रिसिएशन अमाउंट देना पड़ेगा और अपन प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए ये यूज किया जाता है, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं सिंपल बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में करेंगे। तो डेप्रिसिएशन होता कैसे, अगर फर्स्ट ईयर का देखें, इसका जनरल फॉर्मूला पहले बता देता हूँ डेप्रिसिएशन का, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में जनरल फॉर्मूला क्या है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द nth ईयर ऑफ यूज कितना लगेगा, n इज बेसिकली लाइफ ऑफ जो भी है, इकोनॉमिक लाइफ जो भी है, टोटल n ईयर्स का अपन का वो इकोनॉमिक लाइफ है। n ईयर्स के बाद उसका क्या हो जाएगा, कुछ साल्वेज वैल्यू रहेगा, राइट। साल्वेज वैल्यू का मीनिंग आपको बता दिया क्या है साल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला n, मैं बोल रहा हूँ 5th ईयर में कितना रहेगा, वैसा यहाँ पे 4th ईयर का दिया है क्वेश्चन में, 4th ईयर का दिया है, राइट। वैसे ही इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस दिस मच डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट, नीचे पूरा सम हो जाएगा, कहाँ तक सम होगा, n ईयर्स है तो सम हो जाएगा, इनटू प्रिंसिपल माइनस साल्वेज वैल्यू,
प्रिंसिपल मतलब जो इसका प्राइस होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर का बस यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ईयर का कितना होगा, फर्स्ट ईयर मतलब n इक्वल टू 1 पुट होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है। फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस n इंटू प्रिंसिपल माइनस सॉल्वेज वैल्यू। सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए n इक्वल टू 2 है, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट। सिमिलरली देखो थर्ड ईयर के लिए कितना हो रहा है, n इक्वल टू 3 पुट करना है, दिस इज बेसिकली n माइनस 2 डिवाइडेड बाय c। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड डिप्रिसिएशन अमाउंट डिक्रीज होते जा रहा है। देखो यहाँ पे n डिवाइड बाई, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये देखो n था, n माइनस 1 हो गया n माइनस 2, राइट। तो ये क्या करता है ना, पहले ज्यादा चार्ज करता है, बाद में कम चार्ज करता है, तो अपन लास्ट को क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड इट, ओके। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन को उसी फॉर्म में, इजी है, वैल्यू दिया है, पुट करना है। यहाँ पे बोला है द कॉस्ट ऑफ ए स्क्रू कंप्रेसर विद एन एस्टिमेटेड लाइफ दिया है कितना, 15 ईयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे और क्या दिया है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कुछ दिया है 21 लाख, ठीक है, 21 लाख ऑफ रुपीज, जो भी बोलते हो, मेरा इंग्लिश थोड़ा गंदा है, ठीक। इफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द कंप्रेसर चार्ज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, तो फोर्थ ईयर में कितना चार्ज करोगे आप लोग, ये गिवन है कि डेप्रिसिएशन कितना है फोर्थ ईयर में, वो गिवन है 2 लाख रुपीज, ओके। तो यहाँ पे सल्वेज वैल्यू पूछा गया है, तो फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, n माइनस फोर्थ ईयर है, मतलब n माइनस 1 ये होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ कितना तक जाएगा, जितना है 15 ईयर्स तक। तो इसको मैं जनरल को अभी स्पेसिफाई लिखता हूँ, इंटू पी माइनस एस, राइट, ये इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 माइनस कितना है, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, 15 तक, इंटू प्रिंसिपल कितना है 21,000 माइनस एक्स सल्वेज वैल्यू, यहाँ पे एस ही लिखता हूँ, एस। इसका वैल्यू दिया गया है कितना, इसका वैल्यू दिया गया है 2 लाख रुपीज, ओके। कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है, 15 से 4 से गया 3, 12 डिवाइडेड बाय ये अपन वो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू 21 माइनस साल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 लाख। ये कैलकुलेट आप खुद से करना, ठीक है, सिंपल है। कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, इसको एक बार मैंने कैलकुलेट किया था, तो दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली 1 लाख आ रहा है या 10 लाख आ रहा है, 1 लाख रुपीज, राइट, 1 लाख रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको सी राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, जब ऐसे दिया होता है ना, जब आपको वहाँ पे पुट करना होता है, तो वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे ना, वहाँ पे आप पुट करेंगे सी 1 लाख पॉइंट 0, ये मस्ट चाहिए, ये आप याद रखिए। आंसर तो इतना आ गया, बट आप आंसर क्या पुट करेंगे, वहाँ पे जो टाइप करेंगे, ये कॉमा टाइप करना नहीं है, ठीक है, 0.0, ये राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक, अंडरस्टूड है। कितने लोग हैं अभी क्लास में, सब हैं, थोड़ा इंग्लिश भी यूज कर लीजिए सर, थोड़ा इंग्लिश भी कर लीजिए सर, ओके। यू वांट सर बिंदास आराम करिए सर, कोई टेंशन वालों को नहीं लेता क्या, ना ये तो पता नहीं है भाई, निस्टागमस का टेस्ट ही नहीं होता है यहाँ पे, बस आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो फिर थोड़ा पकड़ते हैं ये लोग, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर रिलायबिलिटी, राइट, क्वेश्चन रिलायबिलिटी प्रिंसिपल से है, ओके।
तो यहाँ पे बोला गया कि ए सेफ्टी डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्रिटिकल कंपोनेंट्स, ओके, x1 and x2, and their failure of any one or both of these components can cause an accident, right? जब ये स्टेटमेंट दिया गया है कि फेल्योर, ये स्टेटमेंट देखो, द फेल्योर ऑफ एनी वन और बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट्स कैन कॉज एन एक्सीडेंट। आप लोगों का सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ाया गया है अभी तक? सिस्टम इंजीनियरिंग कवर है? हेलो, सिस्टम इंजीनियरिंग कवर है आप लोगों का? नो 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 नो, ओके 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 ओके। तो इसका मैं बेसिक, इसीलिए ना मैं बेसिक से जा रहा हूँ। कोई कोई क्या है ना, या फिर एक काम कर सकते हैं, ये कोर्स बाद में चलाएं तो लेट हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या जा रहा हूँ ना, बेसिक से जा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो जिसको भी हड़बड़ी है थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि इस कोई कोई सब्जेक्ट आप लोगों का पढ़ाया नहीं गया है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू कवर दोज क्वेश्चन बिकॉज इजी है यार। मैं जो बताऊंगा ना वो आपको जीरो लेवल से ही बताऊंगा, ठीक? तो थोड़ा सा सिस्टम इंजीनियरिंग का मैं बता देता हूँ, बस बेसिक से आराम से आप पकड़ लोगे। जब ये पढ़ाया जाएगा ना तो आपको हैंड टू हैंड आपको सब आता होगा। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है? जस्ट गिव मी सेकेंड। सी, आपको तो मैथ्स वगैरह में इतना तो आता होगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कुछ आप कॉफ़ी मशीन देखें, कॉफ़ी बनता है जिसमें एक जगह पानी रहता है, एक जगह खीर मिल्क रहता है, और कहीं से यहाँ से कॉफ़ी का पाउडर गिरेगा, तीनों मिलके क्या होगा, एक कॉफ़ी बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जो आप इनपुट कर रहे हैं, सॉरी, ये काम आपको कप ये कॉफ़ी नहीं देगा, कॉफ़ी देगा यहाँ पे, और क्या चाहिए, शुगर भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कॉफ़ी दे रहा है, उसमें मिल्क नहीं है, तो दैट वन इज अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो मशीन हमको सप्लाई कर रहा है, राइट? कोई कुछ कमेंट किया है क्या? एनीथिंग? सर बेसिक से बताए जाए और नोट्स अच्छे से बनाते जाएगा, उसी से पढ़ लेंगे। हाँ चलिए सर, कोर्स ज्वाइन किया सर, क्वेश्चन समझ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन कैसे समझोगे यार? पहले क्वेश्चन थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप कॉन्सेप्ट समझ, क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है? देखिए बेसिक से ही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि कोई एक मशीन है, वो मशीन भी क्या होता है, उसका भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे कल, राइट? मशीन का भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स 1, कंपोनेंट 2, ऐसे कंपोनेंट्स होंगे। तो और क्या होता है, तो मशीन कब पूरा ठीक से डिलीवर करेगा जिसके लिए उसको यूज करवाया जा रहा है, जब उसका सारा कंपोनेंट रिलायबल होगा, सही से चल रहा होगा। रिलायबल मतलब सही से चल रहा है। यहाँ से क्या है ना, रिलायबिलिटी का कंसेप्ट आया है, ठीक है? यहाँ से आया रिलायबिलिटी का कंसेप्ट, ओके, ठीक? तो रिलायबिलिटी का कंसेप्ट आने से पहले और एक कंसेप्ट आया था, डेट इज योर फेल्यूर का कंसेप्ट, ठीक है? फेल्यूर का कंसेप्ट, राइट? फेल्यूर कंसेप्ट, क्योंकि फेल्यूर का अपने पास डेटा रहता है कि मशीन कितना बार फेल हुआ है, वो अपन को पता है, क्योंकि कितना बार चल रहा है तो कोई नहीं देखता है, तो ठीक ही चल रहा है। जब फेल होता है उसका डेटा हमारे पास होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, फेल्यूर का डेटा रखते हैं, ठीक है? तो अगर अपन क्या करें, आप सभी लोग को एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन करके आप लोग पढ़े होंगे, पीडीएफ, राइट? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये बेसिकली क्या होता है ना, आप सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या, नंबर ऑफ गिवन आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, राइट? बट
अब जो मैथमेटिक्स में अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, ये एग्जाम्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ना भाई। प्रोबेबिलिटी ना ये यहाँ पे भी यूज होगा, मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, बहुत जगह यूज होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैथ सर को बोलो प्रोबेबिलिटी अच्छे से करवाएं, अगर करवा चुके हैं तो अच्छे से आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। सर अच्छे से करवाते हैं, आई नो, सर को मैं जानता हूँ, राइट। तो उसको अच्छे से रिवाइज करो जो सर करवाए हैं, अगर ख़त्म हो गया है तो। ठीक है, वरना मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे अपन फंक्शन देखते हैं ना, एफ एक्स, ठीक है, वैसे ही किसी एक इंस्ट्रूमेंट का प्रोबेबिलिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन विथ टाइम। मैं यहाँ पे टाइम टाइम में ही खेल है ना सब, विथ टाइम मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मतलब क्या है यहाँ पे, लेट सपोज ये बेसिकली एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आता है, राइट। इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा जहां से ये दोनों तरफ ऐसे स्कर्ट टाइप रहेगा, ठीक है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है इसका, राइट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी किसी भी फंक्शन का, तो यहाँ पे इसका एक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू टी, सॉरी यहाँ पे, हाँ, टी इज इक्वल टू टी अगर लें, एफ टी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, 1/σ√2π इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिकली फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब देखो मैं कितना बार किया होऊंगा, मेरे को अभी तक फॉर्मूला याद है। ठीक, मैं अभी कहीं लिखा नहीं हूँ इसको, जो पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं लिखा नहीं हूँ, जो मेरे को आता है वही बताते जा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा आपको भी पढ़ना है, ऐसा याद करना है, ऐसा बनना है, पूरा दिमाग ऐसे दौड़ाना है। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे मैं अगर एक्सिस एक्स वाई एक्सिस भी दे लूँ, ठीक है। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है। मतलब एक मैं बोला टी इज इक्वल टू सम टाइम में, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितना है, तो इसका यहाँ पे जो एक वैल्यू होगा वाई एक्सिस में एफ टी का, उतना प्रोबेबिलिटी है उसका फेल्यूर का। ठीक है, ओके। तो अभी एक प्रोबेबिलिटी कि ये क्या है, कि मैं बोल रहा हूँ 15 डेज के अंदर खराब हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अपन ढूंढेंगे कि 15 दिन का है, लेट सपोज यहाँ पे 15 दिन है टाइम में, तो 15 दिन के अंदर खराब हो जाएगा। इसका ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पूरा करना नहीं पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये आप प्रोबेबिलिटी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये पोर्शन जो मैंने किया है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट विल फेल। इसको अगर इंटीग्रेशन मतलब क्या है, एरिया निकालना होता है ना किसी भी ग्राफ को, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसको अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं, y डी एक्स करते हैं, तो ये बेसिकली क्या देता है, एरिया अंडर कर्व देता है। ठीक, ये बेसिकली एरिया अंडर कर्व देता है। मतलब ये अगर x1 टू x2 अगर डेफिनेट इंटीग्रल करें तो इतना एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन करने से आएगा, क्या होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन इक्वल टू x1 टू x2, इसका y है y डी एक्स। ठीक, दिस इज योर एरिया अंडर कर्व, ये टोटल एरिया देगा, राइट। वैसे ही इसका एरिया जो है, ये ग्राफ का एरिया, ये एक्स एक्सिस है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली लेट सपोज यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ले रहा हूँ, राइट, वाई इज इक्वल टू एफ टी, जो भी है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ ऐसे ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट विल फेल विद इन 15 डेज। 15 डेज का एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इतना जगह पे अगर फेल्यूर हो रहा है तो रिलायबल कितना है, जो ये बच गया। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है ना, रिपीट देखो इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल जाऊंगा तो पूरा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं इसीलिए, अगर थोड़ा पढ़ के आओगे ना, मेरे को अगर बता दोगे कि ना सर अपन को ये कंसेप्ट आता है, तो डायरेक्ट सर प्रोबेबिलिटी, सर क्वेश्चन समझा दीजिए। अभी प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ ना, तो बता रहा हूँ इसको देखो, राइट। ये आपको कब काम आएगा बोल रहा हूँ, ये लेक्चर्स जो आप एक बार देख रहे हैं, जब आप फाइनल तैयारी करेंगे ना, उस टाइम जब रिलेट कर पाएंगे सारे चीज़, उस टाइम आपको लगेगा कि ना क्या बताए थे सर उस टाइम, एक बार, अरे ठीक बढ़िया था उस टाइम जब बता रहे थे। बस आप लोगों को थोड़ा थ्योरी अभी तक
कुछ कुछ आता नहीं है, पढ़ाया नहीं गया है, ठीक। बट ये आपको काम आएगा डेफिनेटली, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जब आपका उस टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको रिलेट करके आप देख लीजिएगा, राइट। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि पूरा ईयर वाइज कवर ना करके अगर सेपरेट सेपरेट कवर करें तो उसका कुछ मोटिव ही नहीं बनता। वो तो मॉक टेस्ट डिस्कशन में कर ही रहा हूँ उसमें, राइट। ईयर वाइज इसीलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ आपसे सीख लो। ये तो रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो, ये नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो ये आप बाद में जब फाइनल पूरा मॉक टेस्ट देंगे ये गेट वगैरह का, उस टाइम आप फॉलो थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो पैनिक मत कीजिए, जो बता रहा हूँ बस सुनते जाइए, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए, ठीक है। एंड क्यूरियस रहिए जो बता रहा हूँ मैं, तभी जाके सीखेंगे। तो मैंने बोला दिस मच एरिया जो है दैट इज योर फेल्यूर प्रोबेबिलिटी, राइट। ये फेल्यूर प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो रिलायबल का प्रोबेबिलिटी दिस मच इज रिलायबल, मतलब कंपोनेंट का ये जो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, दिस इज जो रिलायबिलिटी का प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितना रिलायबल है। हमने क्या देखा, फेल्योर अपन निकाल सकते हैं ना, रिलायबिलिटी क्या आता है, 1 - फेल्योर आएगा, ये याद रखिए हमेशा, 1 - फेल्योर इज रिलायबिलिटी। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है, ओके, नथिंग मोर नथिंग लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है जो बताया मैंने, ये ग्राफ है, इसका फंक्शन सम एफ टी है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ फंक्शन का फेल्योर प्रोबेबिलिटी कितना है, फेल्योर दैट दैट द कंपोनेंट फेल विथ इन टी टाइम्स, यहाँ पे मैं कुछ टी टाइम्स लिया हूँ, ये कैपिटल टी वेरिएबल है। फेल्योर प्रोबेबिलिटी कितना है, इसको क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट करेंगे, बोले इंटीग्रेशन से एरिया आता है, मतलब यहाँ से कुछ जीरो होगा कहीं पे, जीरो से ये कुछ इन्फिनिटी तक गया होगा, राइट। जीरो से टी तक इंटीग्रेट करेंगे, ये फंक्शन फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे एफ टी लिख रहे हैं, एफ टी डी टी, दिस इज योर फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी रिलायबिलिटी का प्रोबेबिलिटी कितना है, रिलायबल है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ पे बस एफ टी लिख देता हूँ, ये सिंबल से आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, एफ टी, राइट। रिलायबिलिटी दैट प्रोडक्ट विल वर्क अंटिल टी टाइम्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, बहुत बार आएगा, आप देखिएगा। 1 - फेल्योर प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाता है 1 - इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी डी टी। आज के क्लास का ना आप लोग मेरे को फीडबैक देना, मैसेज करके व्हाट्सएप में, जो है पर्सनली, या फिर ग्रुप में छोड़िए, नाम लिख दीजिए, फीडबैक दीजिए, एंड आई विल कंसिडर दैट क्या है क्लास ठीक लग रहा है। पहला क्लास में तो जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसी का कर रहे थे, अभी कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इट्स आई एम इंसिस्टिंग यू दैट यू शुड गिव मी द फीडबैक, ओके। दिस इज द रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ओके। तो अभी यहाँ से क्या आ गया ना, रिलायबिलिटी का कंसेप्ट ऐसे आ गया। अभी यहाँ पे बोला गया कि ये सेफ्टी डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू क्रिटिकल कंपोनेंट्स x1 एंड x2, ठीक है। द फेल्यूर ऑफ एनी वन और बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट्स कैन कॉज एन एक्सीडेंट, ठीक है। फेल्यूर प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट x1 एंड x2 आर गिवन, यहाँ पे फेल्यूर प्रोबेबिलिटी दिया गया है, राइट। फेल्यूर प्रोबेबिलिटी x1 का, सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, फेल्योर प्रोबेबिलिटी x1 का कितना है, या ऐसे ही लिख देता हूँ, x1 का क्या है 0.2, फेल्योर प्रोबेबिलिटी x2 का कितना है 0.1, रिलायबिलिटी का रिलायबिलिटी कितना है x1 का 1 - फेल्योर, राइट, 1 - 0.2, 0.8 रिलायबल है, 0.8 प्रोबेबिलिटी जो है वो रिलायबल है प्रोडक्ट, ठीक है, कंपोनेंट रिलायबल है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया 1 - 0.1, 0.9, ये रिलायबल है। अभी ये देखिए कि कंपोनेंट्स अरेंज कैसे होगा, दो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल में, जो बेसिक क्लास 10-12 से। तो कंपोनेंट्स क्या होता है, इधर वो ऐसे सीरीज में अरेंज होते हैं, सीरीज में अरेंज होंगे तो क्या होता है, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होगा यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, बाईपास जो करते हैं ना, घर में बिजली आ रहा है तो एक सोर्स से कट गया तो दूसरा सोर्स को ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, मतलब बिजली जाता ही नहीं है, मतलब फेल्योर होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो सीरीज में क्या होगा, अगर यहाँ से आ रहा है, काम चल रहा है, ये कंपोनेंट खराब हुआ तो पूरा ब्रेकडाउन, ये कंपोनेंट खराब हुआ पूरा ब्रेकडाउन, ये खराब हुआ पूरा ब्रेकडाउन, कोई दोनों खराब हुआ ब्रेकडाउन, मतलब कोई एक कंपोनेंट भी फेल हो गया तो यहाँ इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। बट रिलायबल पैरेलल में क्या होगा, अगर ये खराब हो गया तो बाकी दो तो चल रहे हैं, ये
कंप्लीट तो होगा सर्किट, ठीक है। सिमिलरली दो खराब हो गए तो भी चलेगा, जब तीनों खराब होंगे तभी बस पैरेलल क्या होगा, खराब होगा। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है द फेल्योर ऑफ एनी वन और बोथ ऑफ दिस, यहाँ पे दो दिया गया है ना, ऐसे दो दिया गया है, तो फेल्योर ऑफ x1 x2, फेल्योर ऑफ एनी वन मतलब अगर पैरेलल में होता, अगर पैरेलल में होता ऐसे x1 x2 तो यहाँ पे क्या होता, अगर पैरेलल में होता तो एक खराब हो गया तो दूसरे से तो कंप्लीट हो जाता ना सर्किट। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सीरीज पैरेलल डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एक खराब हो गया या फिर दोनों खराब हो गए तभी भी क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट मतलब फेल्योर है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली, यहाँ इस स्टेटमेंट से आपको पता चल गया दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अंडरस्टूड है, अभी रेस्पॉन्ड कीजिए तो क्विकली, क्वेश्चन अंडरस्टूड है, जो थ्योरी डिस्कस किया अंडरस्टूड है। आई वांट टू सी कि कितना आप गेन कर रहे हैं। मशीनरी, रॉक मैकेनिक्स और मैथ्स के फोरम, तो ये ना आप ग्रुप में मेरे को ये कीजिए, ग्रुप में मेरे को मैसेज कीजिए विथ नेम, सब मैसेज करेंगे जितने क्लास ज्वाइन किए हैं आज, सब मैसेज कीजिए कि क्या करना है, कि जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो, या फिर अपन पूरा सीरियली सीरियली जाएंगे ना, आपको लास्ट को काम आएगा, क्योंकि एक जगह में पूरा ईयर का होगा, समझ रहे ना। ओके, तो यहाँ पे अभी इसका अपन क्या कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, मतलब फेल्योर प्रोबेबिलिटी निकालना है, राइट। फेल्योर प्रोबेबिलिटी दोनों कंपोनेंट्स अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो उसका निकालना है, ठीक है। उससे पहले और छोटा सा चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जब ये सीरीज में होता है, बस दो फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, वो दो फॉर्मूले बस डिस्कस करूंगा। जब सीरीज में होते हैं, लेट सपोज ऐसे कंपोनेंट सीरीज में होते हैं, राइट, यहाँ पे कंपोनेंट 1 2 3 4 है, इसका रिलायबिलिटी R1, रिलायबिलिटी का मीनिंग बता दिया आपको, R3 R4 है, तो इसका टोटल रिलायबिलिटी क्या होगा, वो होता है R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4, ठीक है। दिस इज ए टोटल रिलायबिलिटी। अगर ऐसे चार क्या है पैरेलल में है, उसका क्या होता है देखो, वो बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहले आप ना मेरे को ग्रुप में मैसेज करो कि कैसे करना है, क्योंकि आप लोग समझ में नहीं आओगे, मैं क्लास में बस बताता जाऊँगा तो फिर दिक्कत है। 1 2 3 4 चार कंपोनेंट है, R1 R2 R3 R4, ठीक है। इसका रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लीजिए। इसका रिलायबिलिटी बेसिकली निकालते हैं, हमारे पास हमेशा फेल्योर का प्रोबेबिलिटी, सॉरी हाँ, इसका रिलायबिलिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे ना, पहले इसका फेल्योर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चार कंपोनेंट का फेल्योर प्रोबेबिलिटी क्या है, फेल्योर प्रोबेबिलिटी टोटल, फेल्योर 1 2 3 4, मतलब चारों जब फेल होगा तभी जाके ये क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे चारों फेल होगा तभी जाके बेसिकली कंपोनेंट फेल होगा, इसीलिए इसको फेल्योर प्रोबेबिलिटी, इसको और डिटेल में जाएंगे ना तो अलग मेथड में बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। बट अभी के लिए ऐसे याद रखिए, फेल्योर कब होगा, जब चारों फेल होगा, इसीलिए फेल्योर तभी होगा जब चारों फेल होगा, इसलिए चारों के प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। तो टोटल फेलेबिलिटी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 - रिलायबिलिटी, फेल्योर प्रोबेबिलिटी 1, 1 - रिलायबिलिटी, 1 - रिलायबिलिटी, राइट, 1 - रिलायबिलिटी, राइट। अभी टोटल टोटल रिलायबिलिटी क्या होगा, 1 - टोटल फेल्योर, ठीक है। तो 1 - ये टोटल हो जाएगा, 1 - R1, 1 - R2, 1 - R3, 1 - R4, ये कॉन्सेप्ट अभी यूज होगा वो क्वेश्चन में। ये हो गया टोटल रिलायबिलिटी इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल हो गया, कैसे निकल रहा है देख लिए। तो क्यों अपन पैरेलल में फेल्योर प्रोबेबिलिटी निकालें, बिकॉज चारों फेल होगा तभी जाके सिस्टम फेल होगा, यहाँ पे सिस्टम तभी चलेगा जब चारों रिलायबल होगा, तो यहाँ रिलायबल के वे से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं या फेल्योर के वे से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से फॉर्मूले आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे अपन को बेसिकली गिवन क्या है अभी देखते हैं। अभी समझ आ गया आपको, कंसेप्ट बता दिया मैंने, रिलायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। दो कंपोनेंट है x1 x2,
सीरीज में है वो स्टेटमेंट से हमको पता चल रहा है। यहाँ का रिलायबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर्स दिया है, फेल्योर प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.2, इसका फेल्योर प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.1, रिलायबिलिटी कितना हो गया 0.8, रिलायबिलिटी हो गया 0.2। ठीक है, अभी टोटल सिस्टम का रिलायबिलिटी कितना हो गया R1 इंटू R2। क्वेश्चन इतना छोटा है, अगर मैं डिस्कस करवा दूंगा ना इतना इजीली खत्म कर दूंगा, बट प्रॉब्लम सॉरी यहाँ पे 0.9 हो जाएगा ये, सॉरी 0.9, ओके 0.72। अभी फेल्यूर पूछा है इसका, तो टोटल फेल्यूर मतलब 1 माइनस टोटल रिलायबिलिटी, तो टोटल फेल्यूर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.72, हाउ मच इट इज, हाउ मच 0.28, राइट, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितना गिवन है, इतना ही था सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिस्कस करता ना 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में तो आराम से कवर कर लेते, बट थोड़ा सा डिटेल में करना है। विच क्वेश्चन इट इज योर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 0.28, ठीक है, कोई अलग वैल्यू निकाल नहीं सकते, कोई इंटरवल नहीं है, 0.28 ही निकालना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर ऐसे ही सही है, कुछ नया ही सीखेंगे सर, सीरियल वाइज है सर, ओके ठीक है, आप ना ग्रुप में मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिलायबिलिटी का एक क्वेश्चन। लेबलिंग ये इजी है, ये धड़ से कर दूंगा। ठीक, इन अ लेबलिंग सर्वे रीडिंग टेकन दिस मच, however along the line of sight there is a deflection of 20 cm with respect to vertical position of shaft, correct reading। किससे मेजर करते हैं, डंपी लेवल से मेजर करते हैं ना, तो एक डंपी लेवल यहाँ पे पहले बनाते हैं, इसी जो डंपी लेवल, ये लाइन ऑफ साइट है, राइट। तो कोई एक पॉइंट का अपन यहाँ पे वर्टिकल लेंगे तो दिस वन विल बी द ट्रू रीडिंग, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन कितना दिया है 20 cm, 20 cm डिफ्लेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसका कितना दे रहा है स्टाफ रीडिंग, ये स्टाफ रीडिंग दे रहा है बेसिकली 2.25। बेसिकली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है अपन को, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल में, इसको मीटर में 0.2 मीटर, ठीक है, तो 2.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ रहा है, सिंपल एक ही लाइन का आंसर है। कैलकुलेट कीजिए, मैं भी करता हूँ कैलकुलेट। वन सेकेंड में मेरा कैलकुलेटर बंद है। 2.25 होल स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर, दिस इज कमिंग अप टू बी 2.24, कितना डिजिट तक, 2 डिजिट तक, तो आंसर कितना दिया देखते हैं, 31 का आंसर 2.20 से 2.30, तो अपन का आंसर है 2.24। ठीक है, ये बेसिकली है 2.20 से 2.30 के बीच में। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, इसके लिए मेरे को थोड़ा थ्योरी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, ये ट्रिकी पूरा नया क्वेश्चन था, कभी गिरा नहीं था गेट में, ये सब मैंने प्रिपेयर तो किया है आपके लिए डिस्कस करने के लिए, बट पहले मेरे को नेक्स्ट सी वन मोर थिंग आई वांट टू से, मंडे से क्लास क्या होगा ना, रेगुलर होगा, क्योंकि ओके 0.28 हाँ आ गया, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, इसके लिए मेरे को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा थ्योरी, राइट, क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ाया होगा। मैं अभी ऐसे तो मैं बोल दूंगा दिस इज अ कंडक्टिविटी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट, बट सिंस आप लोग ज्वाइन ही किए हैं बेसिक से बताने के लिए, तो इसीलिए मैं ना आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ, बट अभी क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ लोगों का अगर क्वेरी है कि ज़्यादा टाइम ले रहा है सर, या फिर कुछ टॉपिक्स अपन को कवर नहीं हो रहा है, तो कैसे अपन इसको कंडक्ट करें आप बताएं। मेरा प्लान यही था कि जो अपन गेट का ईयर वाइज ही डिस्कस करेंगे, कवर हो ना हो टॉपिक थोड़ा बेसिक से डिस्कस कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल डू, जो आप सम अप होगा जब आप कोर्स में उसको पढ़ेंगे तब क्या होगा, सब लाइन अप हो जाएगा, ये मेरा प्लान था। बट अभी कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है कि कैसे मतलब ये कवर नहीं हुआ है, डिस्कस हो रहा है, देन यू कैन टेक्स्ट इन द ग्रुप so that we will clear that problem, sort out that problem। okay,
नो इशू विद दैट। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। वन सेकंड। तो सी द क्वेश्चन सेज वाटर फ्लोज थ्रू अ वर्टिकल सैंड कॉलम ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच and length this much for a water head this much quantity of seepage water is this much the hydraulic conductivity of sand। पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज ए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट का मैकेनिज्म है, टेस्ट प्रोसीजर है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट कैसे होता है, राइट। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट के बारे में आपको पता होगा तभी जाके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट मार सकते हैं, राइट। थोड़ा स्लो करिए, आपको प्लान करें स्लो करें। अरे स्लो तो चल रहे हैं, देखते हैं और कितना स्लो करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है बेसिकली, अगर कहीं पे यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, लेट मैं बोल रहा हूँ क्यू अमाउंट फ्लो हो रहा है इन टी टाइम्स, ठीक है, और यहाँ का एरिया है ए, राइट, और ये एल लेंथ में फ्लो हो रहा है, राइट। तो डार्सी एक साइंटिस्ट थे, सॉरी यहाँ पे कैपिटल क्यू लीजिए, ये तो आप लोग पढ़े होंगे रॉक मैकेनिक्स में। डार्सीस लॉ क्या कहता है बेसिकली, स्मॉल क्यू दैट इज योर फ्लो ऑफ वाटर फ्लो पर आवर पर सेकंड, जो भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू के टाइम्स एरिया इनटू, यहाँ पे कुछ प्रेशर हेड है, यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर है H1, यहाँ पे प्रेशर है H2, ये प्रेशर हेड है। तो टोटल प्रेशर हेड कितना हो गया, डेल्टा H हो गया आपका चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा L बेसिकली लिखते हैं, इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ पे इसको डेल्टा L कर दीजिए, क्योंकि ये एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर होता है हमेशा, राइट। क्यों रेफरेंस पॉइंट से मेजर होता है मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हम देखें कोई एक ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे हम देख रहे हैं कि ये कुछ जोन है, रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स है, राइट। यहाँ पे अपन पीजियोमीटर एक डिवाइस होता है, सर्च कीजिए इसके बारे में गूगल में या कहीं पे भी, आपका जरूरी का चीज़ है ये पीजियोमीटर। अगर यहाँ पे अपन हेड मेजर कर रहे हैं किसी एक पॉइंट में, लेट इसका हेड आ रहा है H1, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट में अपन हेड मेजर करें, यहाँ आ रहा है हाइड्रोलिक हेड H2, राइट। ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक है। तो अभी ये क्या करेंगे ना, एक रेफरेंस यहाँ पे लेते हैं, ये एक रेफरेंस है। तो यहाँ से A का डिस्टेंस लेट हो गया L1 है, B का डिस्टेंस कितना है, L2 है, ठीक है। और यहाँ के प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, हेड मतलब क्या है, हाइड्रोलिक हेड मतलब सी, यहाँ से ये निकाल दिए तो हेड इज डायरेक्टली हमको क्या शो कर रहा है, प्रेशर ही शो कर रहा है ना, तो इसीलिए हेड आता है वहाँ से। यहाँ पे हाइड्रोलिक हेड H1 है, H2 है, डिफरेंस कितना है, डेल्टा H। अभी यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस कितना है, दिस इज बेसिकली योर डेल्टा L, यहीं से ये डेल्टा L आया है, ठीक है। तो अभी इसका कुछ कंडक्टिव, जैसे आपका रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होता है एक इलेक्ट्रिक वायर का, वैसे ही कोई भी जियो मैकेनिक्स पोर्शन का क्या होता है ना, कुछ रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी होता है, जिसको टू फ्लो स्पेसिफिक फ्लूइड। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसका कंडक्टिविटी कुछ के है, वो कहाँ से आया देखो, और बोल रहा हूँ जो ये फ्लो कर रहा है कितना एरिया में फ्लो कर रहा है, दिस एरिया ऑफ फ्लो इज बेसिकली लेट्स सपोज A। तो अभी मैं बोला रेट ऑफ फ्लो, जो कि क्वांटिटी फ्लोइंग पर टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना एरिया से फ्लो कर रहा है, और किसके साथ प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दिस इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक, ओके। तो और यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे देखो L1 टू L2, डेल्टा L तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन डेल्टा H नेगेटिव में आता है, क्यों, बिकॉज H1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन H2, देन ओनली द लिक्विड विल फ्लो। इसीलिए आप अगर बुक्स में देखेंगे तो Q इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा L रहता है। ये आप फॉर्मूला देवेन वर्मा बुक में भी आपको मिल जाएगा, इसीलिए ये माइनस होता है, बिकॉज यहाँ पे जो डेल्टा L विथ
इंक्रीज इन डिस्टेंस क्या हो रहा, हेड अगर डिक्रीज है तभी जाके डाउन ग्रेडियंट हमेशा वाटर फ्लो करता है ना, इसीलिए विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तभी जाके फ्लो करेगा। तो ये अपना कंडीशन है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या किया ना, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवा दिए। इसका यूनिट क्या है, डार्सी होता है, सॉरी नहीं, परमेबिलिटी का डार्सी। ये बेसिकली पर मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है, या फिर पर, यहाँ पे ऐसे मीटर पर डेज ऐसे यूनिट में आता है, मतलब कुछ 5 मीटर मूव करेगा। अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर कैलकुलेशन होता है, अभी क्वेश्चन गिरा है पहले गेट में ग्राउंड वाटर कैलकुलेशन का, तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ से बेसिकली आया है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अंडरस्टूड है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है, अभी क्वेश्चन बताएंगे। पहले दो ये क्या कर रहे हो, क्यू इज इक्वल टू की आई, हाँ ये तो आप लोगों को, मेरे को लग रहा है कि आपको पता है। ठीक है, हाँ तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक, बिकॉज ये अपना अमृतेश सर मेरे ही सीनियर थे, तो वो अच्छे से बताते हैं, मेरे को पता है। तो बस यहाँ पे आपका नोट्स के लिए भी थोड़ा लिख देता हूँ। आपको तो पता है ये सब चीज़ें, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट, राइट। ये चीज़ बताया, पता नहीं मेरे को, बताए होंगे। एक होता है कांस्टेंट हेड टेस्ट और एक होता है फॉलिंग हेड टेस्ट। तो फॉलिंग हेड टेस्ट का अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम लेगा, अगर आप बोलेंगे तो बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। कांस्टेंट हेड टेस्ट जियो मटेरियल्स के लिए होता है। जियो मटेरियल्स लाइक सॉयल सैंड, इसका क्या होता है ना, कांस्टेंट हेड होता है, क्योंकि इसका परमेबिलिटी बहुत हाई होता है। रॉक के लिए, रॉक सैंपल के लिए क्या होता है ना, फॉलिंग हेड मेथड यूज होता है, जिसका परमेबिलिटी, ये मतलब परमेबिलिटी या फिर आप परमेबिलिटी बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी बहुत कम होता है इसका। इसके लिए क्या होता है, फॉलिंग हेड मेथड यूज होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट हेड मेथड का अभी मैं बस बता रहा हूँ आपको सेटअप कैसे होता है। यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब रहेगा, वर्टिकल ट्यूब। ठीक है, ट्यूब में क्या ऐसे चैनल्स रहेंगी। ठीक है, मैं 2 ही चैनल्स बना रहा हूँ अभी। ठीक, यहाँ पे ऐसे चैनल्स रहेंगी। ये चैनल्स क्यों है, ऊपर से वाटर इनलेट होता है, भरते जाएगा नीचे, लेट सपोज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सैंपल भरता हूँ, ये अपना सॉइल सैंपल है। और सैंपल के नीचे फिल्टर का जो अपना, जो फिल्टर के लिए एक फिल्टर लगा देता हूँ, क्योंकि सैंपल यहाँ से पानी के साथ नीचे ना चला जाए। ठीक है, और नीचे भी क्या होता है ना, एक लेवल यहाँ पे 0 लेवल पे एक वाटर लेवल यहाँ पे ऐसे मेंटेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितना हाइट पे है उतना वाटर हेड है। ठीक है, कांस्टेंट क्यों हेड है, ऊपर से इनलेट होता है तो पानी, लेट सपोज पानी यहाँ तक है, देखो सी, यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे, तो पानी यहाँ से भरते 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 यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से और ज़्यादा नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ से आउटलेट से ओवरफ्लो हो जाता है। तो ऐसे अपन कांस्टेंट हेड मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें ये मेंटेन किए कांस्टेंट हेड। कितना हेड है, एच हेड है। ठीक है, तो अभी इसका ये था प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे होता है, तो बेसिकली अभी क्या होता है, यहाँ से फ्लूइड जाता है तो कितना, और ये सैंपल का लेंथ कितना है, एल है सैंपल का लेंथ, और इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया लेट सपोज ए है। तो इसका कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, फ्रॉम डार्सिस लॉ, राइट। डार्सिस लॉ से इसका कंडक्टिविटी निकालते हैं। कैसे, डार्सिस लॉ क्या बोलता है, क्यू रेट ऑफ फ्लो, क्यू बाई टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से एक ऐसे लेके, यहाँ से आउटलेट लेके, यहाँ से कितना पानी सिप करेगा, वो पानी यहाँ से आके एक जगह यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी कलेक्ट हो रहा है देख रहे हैं, कितना टाइम के बाद देख रहे हैं, वो मिल जा रहा है। तो क्यू बाई टी यहाँ से मिल जाता है, इजिकल टू के ए, माइनस को हटा दीजिए, कोई अभी जरूरत नहीं है, एच डिवाइडेड बाई एल, बिकॉज ग्रेडियंट कितना है, एच हाइट का ग्रेडियंट है, कितना अक्रॉस, सैंपल का लेंथ कितना है, एल लेंथ में। ठीक है,
तो ये बेसिकली तो यहाँ पे के अपना निकल जाता है कितना, क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एच। ठीक है, ये अपना के निकल गया। क्वेश्चन में अभी क्या गिवन है देखते हैं, राइट। और एक इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एंड करेंगे सेशन को, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 4000 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया है बेसिकली 300 mm। ये सब क्या है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे बता दिया मैं, ठीक है। और क्या है, फॉर ए वाटर हेड कितना मेंटेन किए हैं, 600 mm, 600 mm है ना, हाँ। क्वांटिटी सीपेज वाटर इज 100 मीटर क्यूब पर मिनट, 100 मीटर क्यूब पर मिनट। सिंपल फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन आराम से एक लाइन का क्वेश्चन है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा घुमा देगा ना, फिर उस टाइम आपको दिक्कत होगा। क्यू कितना है 100, एल कितना है 300, और क्या दिया है यहाँ पे, एरिया कितना है 4000, और क्या दिया है, हाइट, हेड कितना दिया है 600, 2 कट गया, 1 डिवाइडेड बाई 80, ये कितना आ रहा है mm पर मिनट में, ये सॉरी ये mm क्यूब है, यहाँ पे मैं मीटर लिख दिया, mm क्यूब। इसको अपन को क्या करना है, राउंड अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 1/80 कितना आ रहा है देखिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0125। इसको अपन 0.013 भी लिख सकते हैं, 0.012 भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली आंसर में रेंज दिया गया है, देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 0.012 या फिर 0.013 कुछ भी लिखो, करेक्ट है। अंडरस्टूड है यहाँ तक, मीटर क्यूब पर मिनट है, हाँ। रॉक नहीं लगा संजीवनी में, ओके, यस यस सर, ओके। तो ठीक है, आज यहीं ख़त्म करते हैं क्लास। ये एक इजी क्वेश्चन है, बट ठीक है, कल डिस्कस मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और 2 क्लास लगेंगी, ख़त्म कर देंगे अच्छे से, ठीक है। और ये नोट्स भी आपको मैं भेज दूंगा, जो भी नोट्स है। एनीथिंग यू वांट टू से, हाँ, सबको बस ये रिक्वेस्ट है कि आप ना ग्रुप में मेरे को सब लोग अपना नाम लिख के एक बार मैसेज कर दीजिए बस, कि क्लास कैसा है और कैसे कंडक्ट करना चाहिए, या फिर जो टॉपिक्स अपन का कवर हुआ है उसी का क्वेश्चन करें, या सीरियली करें, मतलब आपका ईयर वाइज, ओके। तो एक बार आप ना उसको, ये रिक्वेस्ट है प्लीज़, उसको आप उसमें डालिए ग्रुप में, क्योंकि मेरे को जानना है कि कैसे पढ़ाने से आपको सही है, बिकॉज सभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है आपका, ठीक। चलिए ठीक है, गुड नाइट ऑल। अभी अंकित, गुड नाइट, थैंक यू आशीष, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड होप यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्लास, ओके, ठीक है। तो ओके, गुड नाइट ऑल, एंड आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।